आपने ये ले ले लो। उस समय भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी 15 करोड़ के आसपास थी और औरंगजेब ये चाहता था कि सभी हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। मुस्लिम धर्म में 350वीं शहादत को नमन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपके विद्यालय का नाम गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल है। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर जी था और उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, शील्ड ऑफ इंडिया, मीन्स कि हिंद की, हिंदुस्तान की रक्षा करने वाला। ये बात आज से 350 साल पुरानी है, 1675 ईस्वी की। 1675 में औरंगजेब ने नित नित रखो उतारो, तम संसार चरण लग चलिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महिला पंजवा, तेरा गीता जातो नाही, मैनू जोग कितोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। And consulted his advisors about what to do next. The advisors said that the only way to convince Guruji to convert to Islam was to remind him to sleep by and the other six. The emperor offered the six 3 options to accept Islam. 1635 में साधारण परिवार हुआ था, लेकिन अपनी वफादारी और भक्ति के कारण वे गुरु तेग बहादुर के बहुत करीब हो गए। गुरु तेग बहादुर जी
क्योंकि 1675 के समय जो हिंदुस्तान था, उस समय कश्मीरी पंडित आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माने जाते थे, स्पिरिचुअल पावर हाउस माने जाते थे। इसका अर्थ ये था कि अगर कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए तो बाकी के हिंदू अपने आप मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस समय कश्मीरी पंडितों को अपनी मदद करने वाला सिर्फ एक ही गुरु नजर आया, गुरु तेग बहादुर जी। उस समय ये सोचने वाली बात है कि उस समय कश्मीरी पंडित किसी और हिंदू राजा के पास मदद मांगने के लिए नहीं गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गुरु तेग बहादुर साहब उनकी मदद अवश्य करेंगे और उन्हें ना नहीं बोलेंगे। वे गुरु तेग बहादुर की शरण में आए तो गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें मदद करने का वादा किया। इस प्रकार उन्होंने औरंगजेब के धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई। इसका बदला लेने के लिए औरंगजेब ने गुरुजी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ उनके 5 सेवक थे, गुरसिख, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, भाई सतीदास, भाई गुरदित्ता जी और भाई जैता जी। इनमें से 3 भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी गुरुजी के साथ रहे और भाई गुरदित्ता जी और भाई जैता जी को गुरु तेग बहादुर जी ने शहर में रहने के लिए कहा ताकि उसके साथ जो भी हो उसकी सूचना गुरु गोविंद सिंह साहब तक पहुंचा दी जाए। जब औरंगजेब के दरबार में गुरुजी को प्रस्तुत किया गया तो उन्हें बहुत सारे लालच दिए गए ताकि वे अपना धर्म परिवर्तन कर लें, लेकिन गुरुजी अपने निश्चय पर अडिग रहे। गुरुजी को डराने धमकाने के लिए उनके 3 सेवकों भाई मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी को बहुत ही क्रूर तरीके से शहीद किया गया। भाई दयाला जी को उबलते हुए गर्म बड़े देग में उबाला गया, इस तरह शहीद किया गया। भाई मतीदास जी को आरे से बीच से ऐसे कटवा दिया गया और भाई सतीदास जी के पूरे शरीर में रुई लपेट कर उसमें आग लगा दी गई। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद भी गुरुजी अपने निश्चय से नहीं हटे और अडिग रहे। इसके बाद जलालुद्दीन ने गुरुजी की गर्दन को तेज यानी कि तलवार से सिर से धड़ से अलग कर दिया। गुरुजी ने अपना शीश दे दिया, लेकिन अपने फैसले से, अपने धर्म से नहीं हटे। तो इतना महान बलिदान, इतना त्याग वो भी अपने धर्म के प्रति नहीं, दूसरे धर्म को बढ़ाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने किया। अगर एक सेकंड के लिए हम लोग सोचें कि गुरुजी अगर अपनी शहादत देने से मना कर देते तो आज 95 करोड़ हिंदू ना होते, क्योंकि उन्हें बचाने वाला कोई स्थान ही नहीं। सिखों की आबादी उस समय 12 लाख थी। सिखों को गुरु तेग बहादुर की अधिक आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इसकी परवाह न करते हुए हिंदू धर्म, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत दी। उनकी शहादत 11 नवंबर 1675 ईस्वी में हुई, जिसके इस साल 2025 में 350 साल हो रहे हैं। तो हम सब उनकी शहादत को नमन करते हैं और उनके बलिदान को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। उन्होंने महल्ला 9वां करके 57 श्लोक लिखे थे जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं और गुरु ग्रंथ साहिब की समाप्ति के अंत में आते हैं। तो अभी आपकी अन्य शिक्षिकाएं आपको भाई मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी के बारे में जानकारी देंगी। उसके बाद हम लोग महल्ला 9वां का पाठ करेंगे।